ও আমি আবারই মানতো ইসুলা, ও আমি আবারই মানতো ইসুলা, ও আমি আবারই রে আবারই মানতো ইসুলা, ও আমি আবারই রে আবারই মানতো ইসুলা। খায়ালা পিয়ালা ইসু ने दिले, खायाला पियाला इशू रायाला जागा इशू ने दिले, रायाला ओ बोला खायाला पियाला इशू ने दिले, रायाला जागा इशू ने दिले, ओ आम्ही आभारी रे आभारी रे आभारी मानतो इशुला, ओ आम्ही आभारी मानतो इशुला, ओ आम्ही आभारी मानतो इशुला, ओ आम्ही आभारी रे आभारी मानतो इशुला, ओ आम्ही आभारी रे आभारी मानतो इशुला। पापाची क्षमा येशूने दिले, ओ बोला नवा जीवन येशूने दिले, परत बोला पापाची क्षमा येशूने दिले, येशूने दिले नवा जीवन येशूने दिले, ओ आम्ही आभारी रे आभारी मानतो इशुला, ओ आम्ही आभारी रे आभारी मानतो इशुला, ओ आम्ही आभारी मानतो इशुला, ओ आम्ही आभारी मानतो इशुला, ओ आम्ही आभारी रे 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 आभारी मानतो इशुला। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर विश्वास वचन को बोलेंगे। प्रेरितों का विश्वास। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहां से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। पवित्र शास्त्र भजन संहिता भजन 75। हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरा नाम प्रकट हुआ है, तेरे आश्चर्य कर्मों का वर्णन हो रहा है। जब ठीक समय आएगा तब मैं आप ही ठीक ठीक न्याय करूंगा। जब पृथ्वी अपने सब रहने वालों समेत डोल रही है, तब मैं ही उसके खंभों को स्थिर करता हूं।
मैंने घमंडियों से कहा, घमंड मत करो, और दुष्टों से सींग ऊंचा मत करो। अपना सींग बहुत ऊंचा मत करो, न सिर उठाकर ढिठाई की बात बोलो, क्योंकि बढ़ती न तो पूर्व से न पश्चिम से और न जंगल की ओर से आती हैं, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है। वो एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। यहोवा के हाथ में एक कटोरा है, जिसमें का दाख मधु झाग वाला है, उसमें मसाला मिला है, और वह उसमें से उंडेलता है। निश्चय उसकी तलछट तक पृथ्वी के सब दुष्ट लोग पी जाएंगे, परंतु मैं तो सदा प्रचार करता रहूंगा। मैं याकूब के परमेश्वर का भजन गाऊंगा। दुष्टों के सब सींगों को मैं काट डालूंगा, परंतु धर्मी के सींग ऊंचे किए जाएंगे। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से व्यवहार पर भरोसा रखना। तेरे मार खाने से यीशु मैंने सिपा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने सिपा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। कोई चारागार तुझसा नहीं, कोई राहबर तुझसा नहीं, तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। कोई चारागार तुझसा नहीं, कोई राहबर तुझसा नहीं, कोई अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने सिपा पाई है, तेरे वादा पूरा कर दिया है। तूने पाप रूहों से भर दिया है, तूने वादे कदमों को आसमानी राहों दिखाई है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाप रूहों से भर दिया है। तूने अपनी कदमों को आसमानी राहों दिखाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने सिपा पाई है, तेरे हरदम यीशु जी तेरी हमद सना गाऊं। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। मैं हरदम यीशु जी तेरी हमद सना गाऊं। तो अपनी समझ को सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहाँ पर भरोसा रखना।
नीति वचन 5 वचन में लिखा है। जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। प्रिय यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। आशा रखता हूँ आप सभी लोग ठीक हैं, आशीर्वादित है और परमेश्वर के अनुग्रह से दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। इस महीने के पहले आराधना में पहले तारीख को हम शरीक हुए हैं। कोई ट्रैवलिंग करते हुए तो कोई अपने घर पर बैठते हुए, कोई काम करते करते इस आराधना में सहभागी हो रहे हैं। खास करके परमेश्वर का वचन आज इस अगस्त के महीने में, पहले अगस्त में आपसे और मुझसे बात करने को मांग रहा है। और ये वचन जो आपको और मुझे एक नई आशीष देने को है, एक नई बात कहने को है, जो हम परमेश्वर के आशीषों के द्वारा सुनने वाले हैं। हम मनुष्य जब इस पृथ्वी पर आए हैं, दिन प्रतिदिन हम परमेश्वर के वचनों में, गीतों में बढ़ रहे हैं, उसके आशीष को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। उसी तरह हम मनुष्य पाप में भी, गलतियों में भी, गुनाह में, अपराधों में भी बढ़ रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारे इस अपराध का या इस पाप का हमें क्या भरपाई करना पड़ेगा या क्या सिला हमें इसका मिलेगा। जानते हुए भी हम कई बार इस पाप को या अपराध को करते हैं। या कई ऐसे भी लोग हैं जो अनजाने में पाप में गिर जाते हैं या उस पाप में अपने आप को खो देते हैं, उस दलदल में फंस जाते हैं और आज भी वहां से वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आज का परमेश्वर का वचन जो आपको और मुझे ये बात कहना चाहता है, वे लोग जो पाप में गिरे हैं, वे लोग जिन्हें परमेश्वर माफ करना चाहता है, वे गुनाह जिसे परमेश्वर माफ करेंगे और वे गुनाह जिसे परमेश्वर कभी भी माफ नहीं करेगा, उसके बारे में हम जानेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय 30वां वचन को हमने 30 से लेकर 32 तक पढ़ा। 30 में ऐसा लिखा है, जो मेरे साथ नहीं है वो मेरे विरुद्ध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। जो मेरे साथ में नहीं है वो मेरे विरुद्ध में है, जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखेरता है। साधारण और सिंपल वे में परमेश्वर आपको और मुझसे कह रहा है कि हमें परमेश्वर के ओर रहने की आवश्यकता है, हमें बटोरने की, काम करने की आवश्यकता है। व्हाट इज द वर्क विच वी हैव टू डू? क्या काम हमें करना है? बटोरने की आवश्यकता है। इसका मतलब ये नहीं कि जो कुछ मिला हम बटोरने लगे, जो कुछ लोग बांट रहे हैं हम बटोरने लगे, ऐसा नहीं है। परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है, वे लोग जो मेरे साथ नहीं हैं वो मेरे विरुद्ध में हैं, और वे लोग जो परमेश्वर के साथ रहते हैं वो परमेश्वर के आशीष को बटोरते हैं और वो आशीष को दूसरे को भी देते हैं। यहाँ पर ये मतलब कह रहा है। और खास करके जब इस पूरे चैप्टर को जब हम मत्ती 12 उसका 22 से पढ़ेंगे, यीशु मसीह और बेलज़ेबुल के बीच में ये दृष्टांत लिखा गया है। जब यीशु मसीह एक अंधे व्यक्ति जो बोलता नहीं है, उसके
शरीर में दुष्ट आत्मा होती है, लोग उसे यीशु मसीह के पास ले आते हैं। यीशु मसीह उस व्यक्ति के दुष्ट आत्मा को निकालकर उसे दृष्टि देते हुए वो बोलने लगता है। ये 3 चमत्कार परमेश्वर वहां पर करता है। पहला, उसे दृष्टि देता है, उसके आंखों को रोशनी देता है। दूसरा, वो बोल नहीं पाता, उसे बोलने लगाता है और उसके अंदर से दुष्ट आत्मा को निकालता है। और जब ये घटना होती है, वहां पर फरीसी जो खड़े रहते हैं, वो लोग कहते हैं कि ये तो दुष्ट आत्माओं का सरदार बेल्ज़ेबुल की सहायता से ये सब करता है। क्योंकि लोग वहां पर जो इस चमत्कार को देखते हैं, वो अपने मन ही मन में सोचते रहते हैं, क्या ये दाऊद के संतान है? तब फरीसी ये सुनकर अपने मन में ही सोचते हुए कहते हैं, अरे दुष्ट आत्माओं का सरदार है ये तो, जो बेल्ज़ेबुल की सहायता से ये दुष्ट आत्माओं को निकालता है। ये बात यीशु मसीह सुनते हैं जो फरीसी कहते हैं। और तब आगे जब हम पढ़ते, यीशु मसीह इस बात, जो 30वां वचन है, वो कहता है, जो मेरे साथ नहीं है वो मेरे विरुद्ध में है, जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखेरता है। इसका मतलब हम जो मनुष्य है, हमें यीशु मसीह को अपनाने की आवश्यकता है, यीशु मसीह के साथ रहने की आवश्यकता है। पर कई बार हम मनुष्य क्या करते हैं, हमारे इच्छे के हिसाब से हम 2 नाव में क्या करते हैं, 2 नाव में अपने पैर को रखकर हम ट्रैवल करते हैं। हमारी जर्नी ऐसी है। कभी हम इस संसार के अभिलाषाओं में, इस संसार के खाने पीने में, इस संसार के शान और शौकत में हम खो जाते हैं। तो उसी तरह फिर हम कई बार परमेश्वर के सम्मुख आकर अपने गुनाहों के, अपने माफी को रखते हैं, ये बोलते हुए, परमेश्वर मैंने गुनाह किया है, मुझे माफ कर। आज का वचन परमेश्वर सरल रीति से आपसे और मुझसे कह रहा है, जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरुद्ध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखेरता है। When you cannot do any good to others, at least don't do bad to them. अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते, तो कम से कम उनके लिए बुरा तो मत कीजिए। आप बटोरने का काम नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम बिखेरने का काम मत कीजिए। परिवार को तोड़ना या परिवार में आपस में झगड़े को देखना या लगाना, या एक दूसरे के बारे में बुरा कहना या बोलना, ये सब परमेश्वर देख रहा है और ये सब बातों का न्याय करेगा। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है, जो मेरे साथ है, जो मेरे साथ नहीं है वो मेरे विरुद्ध में है। आज मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, हम परमेश्वर के विरुद्ध में ना रहे, बल्कि हम परमेश्वर के साथ रहे, बटोरने वाले बने, बिखेरने वाले नहीं। 31 वचन को जब हम देखते हैं, वहां पर लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा नहीं की जाएगी। वेरी केयरफुली लिसन टू दिस वर्स, बहुत ध्यान से इस वचनों को सुने। एंड सो आई टेल यू, द पीपल कैन बी फॉरगिवन एनी सिंस एंड evil things they say, but whoever says evil things against the Holy Spirit will not be forgiven. मनुष्य के बेटे और बेटी को जब आप गलत कहते हैं, जब आप निंदा करते हैं, उनके माता को हो, पिता को, दादा हो, दादी हो, नाना हो, नानी हो, बच्चे हो, परिवार के रिश्तेदार हो, चाचा चाची, मामा मामी, कोई भी हो, जिसे हम भला या जब हम उसे बुरा कहते हैं या उसके बारे में निंदा करते हैं या उसके बारे में हम गलत इल्जाम लगाते हैं, यहाँ पर वचन कह रहा है, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरुद्ध में कोई बात इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार के पाप और निंदा क्षमा किए जाएंगे। यदि हम मनुष्य किसी के ऊपर भी निंदा करते हैं या आरोप लगाते हैं, हमारे पाप जो है वो क्षमा किए जाएंगे।
हमारे जो गलत बातें हैं, हमारे गलत कार्य है जो है क्षमा किए जाएंगे। पर एक बात, एक कार्य जो बिल्कुल माफी के लायक नहीं है, और वो है परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा नहीं की जाएगी। अगर हम पवित्र आत्मा को गलत कहते हैं, अगर हम यीशु मसीह को कोसते हैं, अगर हम यीशु मसीह के कोई भी कार्य, उसके वचन या उसके गीत को कोसते हैं, या हम यीशु मसीह के कोई भी कार्य को हम उस पर विश्वास नहीं करते, यदि वो उसके चमत्कार हो, यदि वो उसके आशीष हो, यदि वो उसके पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन हो, यदि एक वक्ता के द्वारा बोला गया वचन हो, यदि हम उसके ऊपर विश्वास नहीं करते और उसके बातों पर कोसते हैं, उसके ऊपर निंदा लगाते हैं, तो परमेश्वर कह रहा है उसे क्षमा नहीं किया जाएगा। परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा नहीं की जाएगी। मनुष्य का आप गाली गलौज करते हैं, ठगते हैं, उस पाप की माफी अगर आप पश्चाताप करेंगे तो परमेश्वर आपको माफी देगा। पर एक कार्य है जिसमें बिल्कुल भी आपको माफी नहीं मिलेगा, और वो कार्य है पवित्र आत्मा को निंदा करना, या परमेश्वर के बातों को, परमेश्वर के वचन को, या परमेश्वर पर निंदा करना। ये कभी भी परमेश्वर इस पाप से हमें माफ नहीं करेगा। वही उसे वचन को जुड़कर 32 वर्ष कहता है, जो कोई मनुष्य का पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसके अपराध क्षमा किए जाएंगे। परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसके अपराध ना तो क्षमा इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। फिर एक बार मैं यही बात आपसे कहना चाह रहा हूँ, मनुष्य को हम गलत बोल रहे हैं, एक स्त्री को, एक पुरुष को गलत बोल रहे हैं, एक डीएस, एक बिशप, एक पास्टर को हम गलत बोल रहे हैं, हमारे माता पिता को गलत बोल रहे हैं, भाई बहन को गलत बोल रहे हैं, रिश्तेदारों को हम गलत बोल रहे हैं, दोस्तों को हम गलत बोल रहे हैं, अड़ोस पड़ोस वाले को हम गलत बोल रहे हैं। पर हम खुद क्या है? क्या आप बिल्कुल सही है? क्या आप 100% सही हैं? क्या मैं 100% सही हूँ? क्या मैं 100% पापी नहीं हूँ? कुछ भी पाप नहीं है मेरे अंदर? क्या आपके अंदर कुछ भी पाप नहीं है? हम सभी किसी न किसी प्रकार से गुनहगार है, एक पापी के रीति में परमेश्वर के सामने खड़े हैं। और परमेश्वर आज से आपसे और मुझसे कह रहा है, हमें पवित्र आत्मा के विरुद्ध नहीं रहना है, हमें परमेश्वर के विरुद्ध नहीं रहना है। यदि हम ऐसे पाप को करेंगे तो हमारे अपराध ना तो इस लोक में ना तो परलोक में क्षमा किया जाएगा। वेरी ब्यूटीफुली इट इज सेड, दिस इज अ वार्निंग विच इज गिवन टू यू एंड मी। एक वार्निंग परमेश्वर यीशु मसीह आपको और मुझे इस वचनों के द्वारा देता है। वे लोग जो परमेश्वर के बारे में गलत कहते हैं, बाइबल के बारे में गलत कहते हैं, प्रचारकों के बारे में गलत कहते हैं, ब्रदर सिस्टर के बारे में, पासबान के बारे में, डीएस बिशप के बारे में गलत कहते हैं, यीशु मसीह या उसके पवित्र आत्मा, उसके पवित्र लोगों के बारे में गलत कहते हैं, तो यहाँ पर लिखा है उसके कोई भी पाप ना इस लोक में, ना इस पृथ्वी लोक में, ना तो परलोक में क्षमा किए जाएंगे। ऐसे लोगों की जो पाप है, जो गलतियां है, वो परमेश्वर यीशु मसीह देखता है। वो उसके हिसाब से उन लोगों की न्याय करेगा। उसके हिसाब से परमेश्वर हर एक लोगों की न्याय करता है। वो गरीब हो, अमीर हो, ऊंचा हो, नीचा हो, मोटा हो, काला हो, गोरा, कोई भी इसका क्यों ना हो, परमेश्वर सब पर न्याय करेगा। और वही न्याय वो आज ये बता रहा है। 32 वर्ड्स में क्लियरली लिखा है, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कुछ बात कहेगा, उसका ये आरोप क्षमा किया जाएगा। परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध में कुछ कहेगा, उसके आरोप ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। दिस इज अ बिग सिन, एक बहुत बड़ा पाप है जो कि हम पवित्र आत्मा के विरुद्ध में, यीशु मसीह के विरुद्ध में कर रहे हैं। और वो क्या पाप है? निंदा करना, दोष लगाना,
आरोप लगाना पवित्र आत्मा पर, यीशु मसीह पर, यीशु मसीह के चेलों पर, उनके फॉलोअर्स पर कई बार हम निंदा करते हैं। अरे वो ऐसा है, अरे ये ऐसी है। हम मनुष्य जो है, मैंने शुरुआत में कहा, दो नाव में हम सफर करते हैं। दो नाव में हम टहलते हैं। कई बार सुबह उठकर हम पूजा पाठ के नाव में बैठते हैं, प्रार्थना के नाव में हम बैठते हैं, बहुत सारे मांगों को परमेश्वर के सामने करते हैं, उसके सामने दिया जलाते हैं, कोई अगरबत्ती लगाता है, कोई मोमबत्ती लगाता है। ऐसे हम धार्मिक तरीके से हम सुबह उठकर एक आत्मिक नाव में हम ट्रैवल करते हैं। और वही इंसान जब रात हो जाती है, शाम हो जाती है, वो एक अलग दुनिया में अपनी जिंदगी को बिताता है। नशीली पदार्थ में हो, गलत चीजों में हो, गलत बातों में हो, व्यभिचार क्यों ना हो, हत्या क्यों ना हो, दुष्ट बातें, दुष्ट विचार क्यों ना हो, दुष्ट दुष्टि क्यों ना हो, ऐसे नाव में वो रात को सफर करता है। तो कोई ऐसे भी लोग हैं जो दिन भर रात भर गलत नशीली पदार्थों में डूबे रहते हैं, नशीली कार्यों में अपने सफर को नाव में बैठे रहते हैं। तो कोई ऐसे भी लोग हैं जो सुबह से लेकर शाम रात तक पवित्र कार्य में रहते हैं, पवित्र विचारों में, पवित्र काम वो करते हैं, पवित्र सोच विचार वो करते हैं। आप क्या करते हैं? आप सोचिए, इन चारों में से आप कौन से नाव में हैं? मैं कौन से नाव में हूं? आप और मैं अच्छी तरह जानते हैं हम कौन से नाव में सफर कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है, मुझसे कह रहा है, हमारे सब पापों को, गुनाहों को, जो हम इंसानों को एक दूसरे को बोल रहे हैं या कोस रहे हैं, एक बात से परमेश्वर हमें उस पाप से क्षमा करेगा जब हम पश्चाताप करेंगे। एक ऐसी पाप है, एक ऐसी गलती है जिसे परमेश्वर यीशु मसीह क्षमा नहीं करना चाहता है, और वो है पवित्र आत्मा के विरुद्ध में कुछ बोलना, पवित्र आत्मा के विरुद्ध में कुछ कार्य करना, या पवित्र लोगों के विरुद्ध में कुछ कार्य करना। इसलिए परमेश्वर का वचन आज आपसे और मुझसे कह रहा है, जो मेरे साथ है वो आशीष को पाएगा, जो मेरे विरुद्ध में है वो आशीष को नहीं पाएगा। जो पवित्र आत्मा को कोसता है, जो पवित्र यीशु मसीह को दोष देता है, आरोप करता है, निंदा करता है, उसके पाप क्षमा नहीं किए जाएंगे। पर वे लोग जो पवित्र आत्मा के साथ है, यीशु मसीह के साथ है, उसके बड़ाई करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं, उन सभी को परमेश्वर उनके पापों से मुक्ति प्रदान करेगा, उनके पापों को क्षमा करेगा। पाप से क्षमा की प्राप्ति हर एक मांगते हैं। अगर मैंने पाप किया है तो मैं क्षमा मांगता हूँ, यदि आपने पाप किया है आप भी क्षमा मांगते हैं। इस संसार में हर एक चाहता है कि उसके पाप के, उसके गुनाहों के माफ़ी उसे यीशु मसीह के द्वारा मिल जाए। और आज और हम सब इसी ज़िंदगी को बिता रहे हैं। परमेश्वर यीशु मसीह ने हम सभी के पापों को लेकर उस सूली पर अपने आप को कुर्बान किया कि हम एक नई जिंदगी को बिताए, एक आत्मिक जिंदगी, एक पवित्र जिंदगी को बिताए। पर हम जो मनुष्य हैं, हमारे हिसाब से हम पवित्र जिंदगी भी बिता रहे हैं, हम पापमय जिंदगी भी बिता रहे हैं। दो नाव में यदि हम सफ़र कर रहे हैं तो परमेश्वर आज आपको और मुझे चेतावनी दे रहा है इस वचनों के द्वारा, जो मेरे साथ नहीं है वो मेरा विरोधी है। यदि आप इंसान को कोसते हैं, आपके पाप क्षमा किएंगे, पर अगर आप पश्चाताप करें तो आपके पाप क्षमा किए जाएंगे। पर यदि आप पवित्र आत्मा पर निंदा करते हैं तो आपके गुनाह, आपके पाप, मेरे गुनाह, मेरे पाप, ना तो इस लोक में, ना तो इस संसार में, ना तो परलोक में, ना तो स्वर्ग में उस पाप को क्षमा किया जाएगा।
ध्यान रखिए, एक चेतावनी, ये ऐसा वचन है जो सदा काल के लिए हमारे लिए ऊपर बना रहेगा। लोग कहते हैं ना, हम सब विश्वास रखते हैं कि मरने के बाद हमें अनंत काल का जीवन मिलेगा, पर यहाँ पर वचन कह रहा है ऐसे पाप जो आप पवित्र आत्मा के विरुद्ध कर रहे हैं, यीशु मसीह के विरुद्ध करें, पवित्र लोगों स्त्री के विरुद्ध में जब हम करते हैं, तो यहाँ पर लिखा है ना तो वो पाप इस लोक में ना तो परलोक में क्षमा करने के लायक है। तो हम ऐसी जिंदगी ना बिताए, ऐसे पाप को कतई ही ना करें। यही गुजारिश, यही विनंती मैं आप सभी इस वीडियो देखने वाले, सुनने वाले हर एक परिवार से करूँगा कि हम पवित्र आत्मा को ना कोसे। बहुत सारे लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा नहीं है, ये सब नाटक है। कोई बोलते हैं यीशु मसीह की ताकत नहीं है, ये चमत्कार कोई नहीं है, ऐसे ये लोग नाटक कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। अगर इस 12वें वचन की शुरुआत में ही पढ़ेंगे, हम 22वें वचन को जब पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है एक अंधे को उसके पास ले आया गया। वो दुष्ट आत्मा से भरा हुआ था, अंधा था और बोल नहीं पाता था, पर परमेश्वर ने उसे चंगाई उंडेली। और फरीसीस ये देखकर आपस में कहने लगे कि ये तो कोई दुष्ट आत्माओं का सरदार लगता है, बेल्ज़ेबुल का ताकत के द्वारा यीशु मसीह ये सब कह रहे हैं। तब यीशु मसीह कहते हैं जो मेरे साथ नहीं है वो मेरे विरुद्ध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखेरता है। आज आप क्या कर रहे हैं? आप बटोरने का काम कर रहे हैं। जो आप बटोर रहे हैं वो उसे परिवार में, रिश्तेदारों में, बंधुजनों में बांट रहे हैं, या बिखेरने का काम कर रहे हैं? सोचने की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा के विरुद्ध में नहीं, पर पवित्र आत्मा के साथ रहने की आवश्यकता है। अपने अपराधों को, अपने गुनाहों को परमेश्वर यीशु मसीह जरूर माफ करेगा। आज परमेश्वर आपको और मुझे माफ करे, आपके और मेरे पाप को माफ़ करे। एक नई दिन, एक नया महीने का शुरुआत हम कर रहे हैं। अगर हमें याद है तो हम जब पहले संडे को आते हैं, हम प्रभु भोज लेते हैं। पिछले 3 महीने से हम प्रभु भोज नहीं ले पा रहे हैं। अप्रैल के महीने में हम लिए थे, चर्च बंद हुए, उसके बाद हम नहीं ले पाए। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो हमारे पापों को क्षमा करे। क्षमा, क्षमा और क्षमा, यही प्रार्थना आज हम करेंगे कि परमेश्वर हमारे बच्चों को क्षमा करे, हमें क्षमा करे, हमारे परिवार में हर एक सदस्य को क्षमा करे, हमारे पत्नी को क्षमा करे, हमारे पति को क्षमा करे, दादा दादी, नाना नानी, रिश्तेदार, बच्चों, हर एक लोगों को क्षमा की प्राप्ति मिले। ऐसा गुनाह हम ना करें जो इस धरती पर और स्वर्ग में भी माफ़ी के लायक नहीं है। आइए हम परमेश्वर के सम्मुख जाए और उससे माफ़ी मांगे। लेट अस प्रे। आइए हम दुआ करें। स्वर्गीय विराजमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह, हमारे पापों को, हमारे गुनाहों को आप क्षमा करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। कई बार हमने मनुष्य को कोसा है, उनके ऊपर निंदा की है, उनके ऊपर पाप के आरोप को हम लगाए हैं। कई बार हम मनुष्य ने पाप किया है और पिता आपके आशीष से दूर हो चले हैं। आज हम आपके पास आते हैं, हमें क्षमा करने के लिए आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं। हमारे पापों को क्षमा कर पिता, होने दे हम आपके विरुद्ध नहीं पर आपके साथ चलने वाले हो सके। हम आपके साथ बटोरने वाले, बनने वाले हो सके, ना ही कि बिखेरने वाले। हम पवित्र आत्मा को निंदा नहीं बल्कि पवित्र आत्मा की स्तुति प्रशंसा करने वाले हो सके, आपकी स्तुति प्रशंसा करने वाले हो सके। होने दे पिता हम ऐसे पाप में ना गिरे जिसकी क्षमा इस लोक में और परलोक में नहीं है। होने दे पिता हम ऐसे पाप में जब गिरते हैं तो वो ऐसे पाप हो जो इसी लोक में हमें माफ़ी मिल जाए आपके द्वारा पिता। एक बड़े पाप को जो आज हमने देखा है, जो पवित्र आत्मा के विरुद्ध है,
पवित्र लोगों के विरुद्ध है, यीशु मसीह के विरुद्ध है, उन लोगों को कभी भी माफ़ी नहीं मिलेगा, ऐसा वचन में हमने सुना है। होने दे पिता, ऐसे पाप में हम ना गिरने वाले हो सके। आपके आशीषों में आप दिन प्रतिदिन बढ़ा रहे, इसलिए धन्यवाद। इस महामारी से आपने हमें महफूज रखा है, इसलिए धन्यवाद करते हुए आज के वचनों के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनो और कबूल कर पिता, आमीन। नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। वो तो है तेरे दिल में, हाँ तू क्यों बाहर उसे ढूंढता। नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। कभी है वो साहिल पे, कभी है वो मौजों पे, कभी है परिंदा वो उड़ता हुआ। वो तो खुदा है, जीवन है राह है, उसको ना मजहब में कैद करना। वो वफादार है, हाँ खुद ही प्यार है, साए में उसके सुकून कितना। दुनिया का नूर है, ना तुमसे दूर है, पाकीज़गी में वो है बसता। रूए खुदा का है आसरा, वही तो है पनाह ये जहां उसका है। नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। वो तो है तेरे दिल में, हाँ तू क्यों बाहर उसे ढूंढता। नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। लेट अस प्रे, आइए हम दुआ करें, जिसके पश्चात हम प्रभु की प्रार्थना को बोलेंगे और आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। लेट अस प्रे। आसमान और धरती को बनाने वाले जीवित खुदा परमेश्वर, हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ये ज़िंदगी जो आपने हमें दी है, हमें आज आपने जीवितों के हिसाब में रखा है। अगस्त के महीने को आपने हमें दिखाया है। पिता, वचनों के द्वारा, गीतों के द्वारा आपने हमें आशीर्वादित किया, इसलिए धन्यवाद। हम आपसे प्रार्थना करते पिता, हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को आप क्षमा करें, इस लोक में ही क्षमा करें। होने दे पिता, हमसे ऐसे गुनाह, ऐसे पाप ना हो जो ना ही कि इस लोक में, ना ही कि परलोक में क्षमा करने वाले हो। ऐसे बड़ी पाप में हमें ना गिरा और उस पाप से हमें दूर रखने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप हमें आशीर्वादित करते आ रहे हैं। हमारे दुख, हमारे चिंता, हमारे परेशानियों में आपने हमारा साथ नहीं छोड़ा, हमारे साथ बने रहे, इसलिए धन्यवाद। पिता परमेश्वर, कई सारे लोग महामारी से, बीमारी से, विभिन्न कारणों के वजह से इस
संसार से अपने प्राण को खो दिए हैं, उन सभी लोगों के आत्मा शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। मेथोडिस्ट चर्च के पास्टर लेट रेवरेंड खदगांवकर जी के लिए प्रार्थना करते हैं, जो तलेगांव डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट थे। पिता, कल के दिन पर उनके अंतिम विधि को किया गया है। उनके आत्मा शांति के लिए, उनके किए गए सेवकाई के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके घर के हर एक रिश्तेदार बंधुजनों के लिए, उनके परिवार के हर एक ज़रूरतों को आप पूरा करने के लिए आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं। पिता, जब वो जीवित थे, कई जगहों पर उन्होंने सेवकाई की, कई लोग उनके द्वारा आशीषित हुए हैं। पिता, उस आत्मा को आपके साथ में हम आने वाले दिनों में देखने वाले होंगे, ऐसा दुआ आशीष हम मांगते हैं। हम भी एक दिन इस पृथ्वी लोक को छोड़कर आपके राज्य में विराजमान होने को है। जब तक हम इस धरती पर है पिता, होने दे हम पवित्र कार्य को, पवित्र बातों को, पवित्र मार्गदर्शन में, पवित्र लोगों के साथ हम रहने वाले हो सके, आपके आशीष में हम बढ़ने वाले हो सके। खास करके इस संसार में जब हर जगह हम पाप को देखते हैं पिता, इस पाप में आपने हम सभी को महफूज रखा है, बचाए रखा है, हमारे परिवारों को, हमारे बच्चों को, हमारे बड़ों को आपने सुरक्षित रखा है, इसलिए धन्यवाद। हम सभी के पापों को आप क्षमा करने वाले हैं, आज आपने वचन में कहा है, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। कई बार हम अपने अड़ोस पड़ोस या कलेसिया में रहने वाले या जहाँ हम काम करते, वहाँ जहाँ पर हम ट्रैवलिंग करते हैं, उन लोगों के बीच में हम उनके बारे में गलत बातें करते हैं, उनको कोसते हैं, उनकी निंदा करते हैं। आज आपका वचन आपने हमसे कहा है पिता कि आप हमें क्षमा करेंगे। यदि हम पश्चाताप करेंगे, यदि आपसे मांगेंगे माफ़ी के लिए, आप हमें ज़रूर माफ़ करेंगे, इसलिए धन्यवाद। पर एक ऐसी पाप है पिता जिसके लिए आप हमें कभी भी माफ़ नहीं करेंगे, और वो है पवित्र आत्मा को निंदा करना, यीशु मसीह के कार्य को निंदा करना, या उनके चेलों को निंदा करना, या पवित्र लोगों की संगति को निंदा करना। ऐसी गुनाह, ऐसी पाप हमसे ना होने दे, जो कि पिता उसकी माफ़ी ना इस लोक में है ना तो परलोक में है। हम आपसे तहे दिल से धन्यवाद करते हैं ज़िंदगी के लिए जो आपने हमें जीवितों के हिसाब में रखा है। कोविड के बढ़ते जो लोग परेशान हैं, चिंतित हैं, उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। जिनकी नौकरी चली गई है उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जो अकेले महसूस कर रहे हैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। वे लोग जो दवाइयाँ गोलियाँ खा रहे हैं पिता, उन्हें अच्छी सेहत देना। वे लोग जो अस्पताल में हैं, आपके पवित्र हाथों से चंगाई प्रदान करना। वे लोग जो नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें अच्छी नौकरी से नवाजना। वे लोग जो घर से दूर है पिता, उन पर अपने आशीष अनुग्रह को बनाए रखने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। मांगते पिता परमेश्वर देश के नेताओं के लिए, देश के जवानों के लिए, देश के किसानों के लिए, देश के डॉक्टर्स, नर्स, टीचर्स, विभिन्न कर्मचारी पिता, वो वॉचमैन से लेकर हो, क्लीनिंग डिपार्टमेंट से लेकर कोई भी क्यों ना हो पिता, हर एक को अपने आशीषों से नवाजने के लिए आपसे दुआ करते हैं। आज के दिन पर किए गए हर एक प्रार्थना दुआओं को सुनना, हर एक आराधनाओं पर अपने आशीष को बनाए रखना, हर एक पासबान, उनके परिवार, उनके कलेसिया के सदस्यों को आशीर्वादित करना। विभिन्न धर्मों पर विश्वास रखने वाले हमारे भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, जैन है, बुद्ध है, पारसी, पिता परमेश्वर हर एक लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो देश के विभिन्न कोने में रहते हैं, अलग अलग धर्म पर विश्वास रखते हैं, हर एक पर अपने आशीष को बनाए रखने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। वर्षा के द्वारा, बारिश के द्वारा नुकसान हुए हर एक लोगों पर अपने आशीष बनाए रखना। उनके कमी घटी में आप साथ बने रहना, चंगाई प्रदान करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। गे, लेस्बियन, यूनक,
फिजिकली चैलेंज्ड, विडो, लोनली, इन सभी कम्युनिटीज़ के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके साथ बने रहना, उनके कमी घटी में आप आशीष देना। पिता होने दे पिता, हम पाप से दूर रहकर एक पवित्रता की ज़िंदगी बिताने वाले हो सके, ऐसा आशीष, बुद्धि, ज्ञान हम सभी को देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। हम दो नाव में नहीं पर पवित्रता के नाव में चलने वाले हो, ऐसा ज्ञान, समझ आप हमें देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। आज के वचनों के लिए धन्यवाद, आज की आराधना के लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हुए वर्णन मेमोरियल मेथडिस्ट हिंदी कलेसिया के हर एक मेंबरान, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी को आशीर्वादित करना, उनके बढ़ती उम्र में, उनकी हड्डियों में बल शक्ति प्रदान करना, उनके पढ़ाई लिखाई में, उनके काम के आने जाने में, उनके ऑनलाइन जॉब में, उनकी नौकरी की तलाश में, उनके अकेलेपन में, उनके सोच विचार में आप उनके साथ बने रहने के लिए आपसे दुआ करते हुए हम सभी को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए इस वीडियो देखने सुनने वाले हर एक परिवारों पर, हर एक भाई बहनों पर अपने आशीष को ढेलने के लिए आपसे दुआ करते हुए ये प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना को बोले। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है उसी तरह इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है उसी तरह हमारे अपराधों को भी क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आप ही है, आमीन। आइए हम आशीष वचन को ग्रहण करें। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूहे पाक की शराकत और रिफाकत हम सबों के साथ, खास करके वे जो दुखित, चिंतित, परेशान हैं, वे जो अस्पताल में एडमिट है, वे जो डरे हुए हैं, वे जो कमज़ोर और लाचार हैं, उन सबों के साथ सुख भरा, शांति भरा, सेहत भरा, समृद्धि भरा अब से लेकर परमेश्वर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे, आमीन।